हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेष रूप से एवरेज का, जिसे औसत भी कहते हैं, का पार्ट 3 से संबंधित है। और इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को लाए हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एक प्रश्न फुल्ली ट्रिकी है। आप इस सवाल को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आखिर हम देखते हैं कि इस सवाल किस प्रकार से हम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर औसत से जो सवाल है और यहाँ पर संख्या 5 है, तो 5 संख्याओं का औसत जो है 15 दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट यानी बेसिक रूल से देखेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यदि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो किसी भी मैथ का कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। आइए तो हम देखते हैं कि पहले कंसेप्ट से इसको देखेंगे और इसके बाद फिर हम इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहता है कि 5 क्रमागत संख्या है और उसका औसत जो है 15 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि क्रमागत जैसी ही है, तो इसे आपको समझना है कि जो सबसे छोटी संख्या उसको x मान लिया, इसके बाद वाला संख्या x+1, इसके बाद x+2, फिर इसके बाद x+3, फिर x के बाद x+4। देखिए 1 2 3 4 5 5 संख्या मान लिया, इसका औसत 15 दिया है। तो यानी कहने का अर्थ है कि 5 संख्या का औसत 15 है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 × 5 होगा। इस कंसेप्ट को हम आप सभी को अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं जो एवरेज से संबंधित है। उसमें हम बता चुके हैं कि यदि जितनी संख्या दी हुई रहती है और जितना औसत दिया रहता है, उन दोनों को यदि इंटू करते हैं तो सभी संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 15 × 5 कर देता 15 × 5 = 75। यानी कहने का अर्थ है कि यदि पाँचों को जोड़ दें तो इसका जो सम होगा वो 75 के बराबर होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, और ये जो होगा वो 75 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 x है, तो 5x प्लस कर दिया। देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी 10 हो गया। अरे आपका 75 हो गया। अब आगे देखिएगा तो 5x इक्वल टू करिएगा 75 और ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आएगा 5x इक्वल टू 65। यदि x बराबर पूछा जाए तो आपका 65 बटा हो जाएगा 5 और 13 × 5 = 65। यानी x का वैल्यू आपका 13 आया और सबसे छोटी संख्या हम x को माने थे, इसलिए सबसे छोटी संख्या का जो मान हुआ वो आपका 13 फाइंड हो गया। और यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो इस x के वैल्यू को इसमें रख देते। तो यहाँ पर देखिए, यदि बड़ी संख्या की बात होता तो x+4 और यहाँ पर हम देखते कि 13 और +4, यहाँ पर आपका हो जाता 17 और 17 सबसे बड़ी संख्या हो जाता है इन 5 संख्याओं में। तो यहाँ पर तो ये कंसेप्ट से हुआ, ये बेस से हुआ। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि आखिर हम इसे कितने फास्ट कितने जल्द सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रिक की बात यदि करें तो देखिए कितना आपका औसत दिया है 15। 15 को आप लिख दीजिए। कितनी संख्या है 5, तो 2 डैश इधर दे दिया, 2 डैश इधर दे दीजिए। 5 संख्या से लिए 5 हमें से कॉलम बनाए, एक तो अपना बीच वाला ले लिया, 2 इधर 2 इधर। अब देखिए क्रमागत की बात बोला तो क्रमागत मतलब 15 से इधर क्या होता है 14, इसके बाद क्या होता है 13, 15 के उधर क्या होता है 16 और इसके बाद क्या होता है 17। अब देखिए आपको सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 13 आपका सबसे छोटी संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछता ना तो 17 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाता। तो यहाँ पर देखिए कि ए कितना टाइम लगा। तो यदि आप कंसेप्ट तो हो गया आपके नॉलेज के लिए और ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कि आप अपने टाइम को किस प्रकार से बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका किल ना हो एग्जाम में, उसके लिए हमें बताए हैं। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल मेरा जो है ये दिख रहा है आपको, कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। यहाँ देखिए, इस सवाल को आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। इसे आप कंसेप्ट से भी बना सकते हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और साथ ही साथ आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है, तो आप पहले संख्या फाइंड कर ले, उसके बाद आप इसका योग फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से यदि हम चलते हैं तो ट्रिक में करा है, सबसे जो औसत जो दिया है वो 50 दिया है, 3 संख्या है तो एक इधर एक इधर, इस टाइप से आपको याद रखना है। अब देखिए 50 से पहले क्या होता है 49, 50 से पहले आपका क्या होता है 49, 50 के बाद क्या होता है आपका 51 होता है। तो देखिए 1 2 3 तीनों संख्या आपको फाइंड हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 49 हो गया छोटी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या और ये हो गया आपका बड़ी संख्या। दोनों का योग पूछा है तो 49 और प्लस 51 कर दीजिए और आपका ये 100 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। यदि विकल्प में 100 है तो आप उसे टिक कर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो आप लोग सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न है
वो सम संख्या से संबंधित है। दोस्तों अब यहाँ पर जो आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि औसत दिया हुआ है आपका सम संख्या का, यहाँ पर ये देखना कि सम संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है, दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कंसेप्ट के माध्यम से देखते हैं कि कंसेप्ट इसका क्या है, किस प्रकार से हम बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसे ट्रिक मेथड से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो इसमें पहली जो सम संख्या है उसे आप मान लीजिए x। तो इसी प्रकार से आगे जो सम संख्या जाएगा वो देखते होंगे आप कि सम संख्या जो होता है एक अल्टरनेट चलता है, यानी कहने का अर्थ है कि 2, 4, 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो लेट करेंगे, पहला हम यदि लेट कर लिया x, तो दूसरा हो जाएगा x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया जो सम है। इसका औसत 40 दिया है, तो देखिए 5 संख्या है, तो इसको क्या करेंगे कि पूरा योग निकालने के लिए हम 5 से 40 गुना कर दिए, 40 × 25 200। ये टोटल संख्याओं का योग जो है वो 200 पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे तो करेंगे x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। यहाँ पर हम बता चुके हैं कि आपका जो औसत दिया हुआ है, जितनी संख्या है दोनों को मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो संख्याओं का योग फाइंड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 x है तो 5x लिख दिया। यहाँ पर देखिए 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 18 2 20 हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे 200, और यहाँ से 5x इक्वल टू हो जाएगा 200 - 20। यहाँ पर आपका 5x इक्वल टू हो जाएगा 180, और x इक्वल टू 180 बटा 5। यहाँ से आप इसे काट देंगे तो 36 हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो आपका 36 फाइंड हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 36 में 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका सबसे बड़ी संख्या यानी 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या के अंतर की जब बात है तो क्या करेंगे कि 44 बड़ी संख्या और छोटी संख्या 36 है, और दोनों का अंतर जो है आपका कितना आ गया, 8 आ गया। इस प्रकार से 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड से जो कंसेप्ट है इसका कि आखिर इस मैथ को किस प्रकार से बनाएंगे। अब आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कि देखिए ट्रिकी क्वेश्चन जो है, ट्रिकी सॉल्यूशन जो है वो आपको टाइम किल होने से बचाएगा। एग्जाम में कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर उसे हम किस प्रकार से ट्रिक अप्लाई करते हैं। कि देखिए कि यहाँ पर सम संख्या का औसत दिया है 40, संख्या कितना 5 है, तो 40 आप लिख दीजिए। 5 की बात बोला था, 1, 2 इधर और 2 इधर दे दीजिए। 5 है इसलिए यहाँ पर हम 5 डैश बनाए, एक बीच वाला डैश हम 40 ले लिया। अब देखिए सम संख्या की जब बात हो रही तो सम संख्या में इधर घटते हुए आइए, तो 40 से पहले कौन सी सम संख्या, 38 है। 38 से पहले कौन सा है, 36 है। 40 के बाद कौन सी सम संख्या है, 42 है। अब 42 के बाद कौन सी है, 44 है। देखिए क्रमागत बोला इसलिए हम इस प्रकार का रूल अपना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हो गई आपका 36, ये छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या की बात है तो बड़ी संख्या में ये आ जाएगा सबसे। तो अब देखिए कि आखिर 36 और 44 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 44 और -36 कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आया वो 8 आया। तो ये 8 जो है यही आपका क्या हो गया, विकल्प हो गया, आंसर हो गया। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर ये मेथड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।